हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह का पूरा ऑब्जेक्टिव पार्ट लिया है। आशा करता हूं कि आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम के लिए, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। इस चैप्टर का जो हमने पहला प्रश्न लिया है वो है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बात का ध्यान रखिए। देखिए होता क्या है, जो हमारे घरों में सुरक्षा फ्यूज लगा रहता है उसके अंदर जो तार होता है उसका गलनांक होता है निम्न और प्रतिरोध होता है उच्च प्रतिरोध होने के कारण वह जल्दी गर्म हो जाता है, और जब गर्म होता है तो निम्न गलनांक है तो गलिए जाएगा। जब गल जाएगा तो हमारे विद्युत परिपथ भंग हो जाएंगे, जिससे हमारा विद्युत परिपथ में जो उपकरण लगा हुआ है वह जलने से या खराब होने से बच जाएगा। अगला जो प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो देखिए ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से प्रश्न है, तो बिल्कुल विद्युत घंटी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्य करेगा। विद्युत धारा के, यहाँ विद्युत भी जोड़ दीजिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ही कार्य करेगा। हमने जो अगला प्रश्न लिया है वो है लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है। तो लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है। देखिए होता क्या है कि जब लघु पतन होता है तो ऋणात्मक और धनात्मक धारा मिलके हाई वोल्टेज हो जाता है। हाई वोल्टेज हो जाता है तब करंट भी बढ़ जाता है। करंट बढ़ जाता है तो हमारा जो उपकरण है वो सब जल जाता है या खराब हो जाता है, जो भी बोलिए। फिर डायनमो का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो देखिए डायनमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, डायनमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है। तो देखिए धारा दो तरह का होता है, एक तो होता है एसी और एक होता है डीसी। तो डायनमो से एसी तथा डीसी दोनों प्रकार का धारा उत्पन्न होता है। अब देखिए एसी जनरेटर जो होता है या डायनमो जो भी बोलिए, और डीसी जनरेटर जो होता है उसमें उसका जो वलय होता है ना उसका अंतर होता है। एसी में जो है वो रहता है पूर्ण वलय लगा हुआ है ना, और डीसी में अर्ध वलय रहेगा लगा हुआ है ना। तो एसी में पूर्ण वलय रहने के कारण क्या होता है, आधा पे विद्युत धारा छोड़ देता है, फ्लक्चुएट कर जाता है, समझ गए, इसलिए इसको अल्टरनेट करंट कहते हैं। इसमें आधा ऐसे करके वलय लगल रहता है जिसके कारण कि धारा को छोड़ता नहीं है, तो डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डायनमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है, तो बोलिएगा दोनों, एसी भी और डीसी भी होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। निष्क्रिय गैस भरी रहती है। एक चीज और आपको बता देते हैं, जो हमारा विद्युत बल्ब है उसका जो तंतु होता है ना, तंतु वो होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। और टंगस्टन धातु जब पूरा तरह से लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस तक जाता है ना, तो पूरा एकदम तप्त उजला लाइट हम लोग को देता है। अब अगला है, भारत में उत्पादित एसी विद्युत धारा का आवृत्ति कितना होता है। तो एसी का 50 हर्ज आवृत्ति होता है। और यही आप चले जाइएगा अमेरिका जैसे देशों में, तो वहाँ पे यही जो आवृत्ति है वो 60 हर्ज होता है। 60 हर्ज होता है, समझ गए। अगला जो प्रश्न है वो है, हमारे देश में विद्युतमय तार तथा उदासीन तार के बीच में कितना विभवांतर होता है। तो हमारे देश में विभवांतर 220 वोल्ट ही होता है। तो 220 वोल्ट पे विद्युत धारा को सप्लाई किया जाता है घरों में। विद्युतमय तार किस रंग का होता है। तो याद रखिएगा विद्युतमय तार लाल रंग का होता है। विद्युतमय तार लाल रंग का होता है। विद्युतमय तार हमेशा लाल रंग का होता है। अगला है विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो उदासीन तार जो है वो
काला रंग का होता है। तो ध्यान रखिएगा, उदासीन तार काला रंग का होता है, काला रंग का होता है। फिर अगला जो प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला होता है, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे किए थे, है ना। तो हम इसको शॉर्ट में फैराडे भी लिख सकते हैं, है ना। तो माइकल फैराडे जो इंग्लैंड के थे और वो एक फिजिक्स के ज्ञानी थे, वही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किए थे। अगला जो है, किस पदार्थ को अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो देखिए, जिस पदार्थ में चुंबक नहीं चिपकता है उसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पीतल है, पीतल ये सब क्या है, अचुंबकीय पदार्थ। पीतल में आप चुंबक को, क्षण चुंबक या कोई भी जो नेचुरल चुंबक है उसको सटाइएगा तो सटेगा नहीं, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ओरस्टेड नामक व्यक्ति ने खोजा है। ये बात का भी ध्यान रखिए। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, पृथ्वी का विभव क्या होता है। तो पृथ्वी का विभव जो होता है वो शून्य होता है, याद रखिएगा, पृथ्वी का विभव शून्य होता है। जब भी पूछेगा पृथ्वी का विभव क्या होता है तो बोलिएगा शून्य होता है। अगला है, चुंबकीय बल का एसआई मात्रक। तो देखिए, चुंबकीय बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा, चुंबकीय बल का एसआई मात्रक न्यूटन। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर क्या उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में बल न उत्पन्न करेगा, तो बल उत्पन्न करता है, फोर्स। क्या उत्पन्न करता है, बल। फिर बोलता है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो देखिए, ये जो है ना, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात की जाती है। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम याद रखिएगा। विद्युत मोटर को किस धारा पर चलाया जाता है। तो देखिए, विद्युत मोटर जो है ना उसको दोनों धारा पे चलाया जा सकता है, एसी पे भी और डीसी पे भी। दोनों तरह का मोटर होता है, एसी वाला भी डीसी वाला भी है। तो हम विद्युत मोटर को दोनों धारा पे चला सकते हैं। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर का जो क्रिया है वो विद्युत धारा, सबसे पहले तो विद्युत धारा और दूसरा चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत धारा और धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, डायनमो द्वारा बदला जाता है। अब जैसे कि देखिए, डायनमो के आर्मेचर को घुमाने के लिए हमको कोई मशीन लगाना पड़ता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को क्या में बदलेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा हमारा डायनमो। और इसी के उल्टा यहाँ पे देखिए, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो इसका उल्टा होता है, विद्युत मोटर हमसे क्या लेगा, विद्युत ऊर्जा लेता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो याद रखिएगा, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा लेगा और विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, और मोटर विद्युत ऊर्जा को लेगा और यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। ये बात का ध्यान रखिएगा। फिर अगला है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसमें देखिए, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगता है, वाम हस्त नियम लगता है। जो फ्लेमिंग है ना उसका वाम हस्त नियम लगता है। ये चुंबकीय बल बताएगा, ये विद्युत धारा, और ये बीच वाला तर्जनी जो है ना वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, देखिए, ये विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल को बताता है। अगला जो है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है। तो देखिए, चुंबकीय जो क्षेत्र रेखा है
उसके पास परिणाम और दिशा दोनों होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है। और जिसके पास परिणाम और दिशा दोनों होता है वो सदिश होता है। क्या होता है? सदिश। तो आप सदिश राशि भी इसको कह सकते हैं, है ना। इतना जान लीजिए कि जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, इसके पास परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये क्षण चुंबक है, ये क्षण चुंबक है, इसमें इसका जो पोल नॉर्थ के तरफ रहता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, जो पोल साउथ के तरफ रहता है उसको साउथ पोल। मतलब कि ई हो गया हमारा नॉर्थ पोल, है ना। इसको हिंदी में हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और ये हमारा साउथ के तरफ था तो इसलिए ये हो गया साउथ पोल। इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जो दिशा होता है बाहर में, पहले समझिए ऐसे होता है, नॉर्थ से साउथ के तरफ, नॉर्थ से साउथ के तरफ होता है, बाहर में नॉर्थ से साउथ के तरफ होता है। तो इसके अंदर में क्या होगा? साउथ से नॉर्थ। इसके अंदर में क्या होगा? साउथ से नॉर्थ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि दक्षिण से, दक्षिण ध्रुव से, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, उत्तर ध्रुव की ओर होता है। क्षण चुंबक का एक दूगो और खासियत जान लीजिए। देखिए क्षण चुंबक जो है ना, जैसे कि मान लीजिए ये क्षण चुंबक है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अगर कोई अन्य क्षण चुंबक लेंगे और उसका यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल लेंगे तो दोनों सजातीय ध्रुव हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण एक दूसरे को धकेल देगा, नहीं सटेगा, ठेल देगा। या फिर नॉर्थ को नॉर्थ में सटाएंगे तो वहाँ भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और यही अगर दो गो हम क्षण चुंबक लेते हैं, एगो नॉर्थ है और एगो साउथ है, फिर यहाँ पे एगो और क्षण चुंबक लेते हैं, फिर यहाँ पे एगो नॉर्थ है और एगो साउथ है, अब ये दोनों को सटाएंगे तो सट जाएगा। का है जब विजातीय ध्रुव रहता है ना तो यहाँ पे आकर्षण हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा कि क्षण चुंबक जो है सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण करता है और विजातीय ध्रुव में आकर्षण करता है। हमारा जो अगला प्रश्न वो है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो देखिए जल विद्युत संयंत्र जो है ना, जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे देखिए बड़ा बड़ा डैम में पानी स्टोर करके रखता है तो पानी में स्थितिज ऊर्जा हो जाता है और फिर उसको आर्मेचर पे जब पानी को गिराया जाता है तो आर्मेचर घूमने के बाद विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है ना। तापक संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो तापक संयंत्र जो होता है वो ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तापक संयंत्र जैसे कि थर्मल पावर जो होता है उसमें क्या होता है कि पानी के स्टीम को आर्मेचर पे ले जाके छोड़ा जाता है, तब वो आर्मेचर को घुमाता है। अगला जो है एसी डायनमो का वलय कैसा होता है? तो एसी डायनमो का वलय वृत्ताकार होता है, याद रखिएगा वृत्ताकार। और डीसी डायनमो का वलय जो है वो अर्धवृत्ताकार होता है, अर्धवृत्ताकार होता है। अगला जो प्रश्न है वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा के उपस्थिति को बताता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अगर थोड़ा सा भी विद्युत धारा आएगा जाएगा ना तो फटाक से गैल्वेनोमीटर का जो पाठ्यांक है बता देता है। अगला है माइकल फैराडे एक क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभारण से सुरक्षा के लिए क्या लगाया जाता है? तो सिंपल सा है, लघुपतन और अतिभारण के लिए क्या लगाएंगे? फ्यूज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फ्यूज, सुरक्षा फ्यूज। और एक चीज और जान लीजिए, ये जो सुरक्षा फ्यूज है ना, सुरक्षा फ्यूज को हमेशा विद्युतमय तार में लगाया जाता है, तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा।
सुरक्षा फ्यूज को हमेशा विद्युत में तार में लगाया जाता है। जब घर का वायरिंग वूरिंग होता है तो देखते हैं कोई सब उपकरण जैसे पंखा, बल्ब और वगैरह वगैरह सामान के लिए सूच लगाया जाता है। तो सूच को भी हमेशा विद्युत परिपथ के विद्युतमय तार में ही लगाया जाता है, मतलब लाल कलर का जो तार रहता है ना उसी में लगाया जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि स्विच को कहाँ लगाया जाता है तो बोलिएगा स्विच को विद्युतमय तार में ही लगाया जाता है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो दिया गया कंटेंट है वो आपके लिए उपयोगी होगा।